यदि यही पहलगाम की घटना मनमोहन सिंह के समय में होती ना, तो मोदी जी चांदनी चौक पर भांगड़ा करते और हमलावर रहते और मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते। और उस समय मोदी के चमचे कहते कि अभी मोदी जी प्रधानमंत्री रहते तो अभी तो लाहौर में भारतीय सेना घुस गई रहती। लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ पे एफआईआर हो चुका है, उन्हें देशद्रोही तक बताया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मामला ये है कि जो नरेंद्र मोदी का गिरोह है, जो नरेंद्र मोदी का गैंग है, वो इस देश में लोकतंत्र का गला घोटने पर आमदा हो गया है। और इसी कड़ी में भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर किया गया है। मैं बता दूं दर्शकों को कि ये नेहा सिंह राठौर जो है मूल रूप से बिहार की ही रहने वाली है, कैमूर जिला की है। इसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की और सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर रहती है। इसके इसके जो गीत होते हैं, खुद गीत लिखती है, खुद गीत गाती है और जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं उनको उठाती है, महंगाई को उठाती है, बेरोज़गारी को, अशिक्षा को, इन सब मुद्दों को उठाती है। और सबसे बड़ा काम जो इसने किया है ये नेहा सिंह राठौर ने, कि इसने भोजपुरी भाषा का सम्मान वापस किया है। नहीं तो बीच में भोजपुरी के जो गीत संगीत थे उसमें इतनी ज़्यादा फुहारता आ गई थी, इतनी ज़्यादा अश्लीलता आ गई थी कि एकदम मतलब मामला ख़राब हो गया था। कोई भोजपुरी गीत में मतलब रिमोट से लहंगा उठा रहा था, कोई चोलिया का हुक खोल रहा था, कोई कुछ कर रहा था। वैसी स्थिति में नेहा सिंह राठौर ने भोजपुरी में बहुत मतलब आप कह सकते हैं उसको अच्छे अच्छे गीत लिखे, सरकार से सवाल किए। कुछ साल पहले, 2-4 साल पहले इसका एक गीत बहुत पॉपुलर हुआ था, यूपी में काबा। और यूपी का जो सीएम है ढोंगी आदित्यनाथ, वो इतना खफा हो गया कि इसके घर पर 2 जीप में भरकर पुलिस वाले भेजे गए नोटिस देने के लिए। ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी आतंकी हो, ओसामा बिन लादेन हो। और इतना ही नहीं, इसका जो हस्बैंड है नेहा सिंह राठौर का, हिमांशु सिंह नाम है, वो एक दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान में काम करते थे। तो उस कोचिंग संस्थान ने उनको निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया आदित्यनाथ की चमचागिरी करने के लिए कि आदित्यनाथ खुश हो जाएंगे। तो इसके हस्बैंड को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसके बावजूद ये नहीं झुकी। और अभी जो पूरा मामला है वो पहलगाम में जो घटना घटी है, आतंकी हमला, उस पर पूरा देश मोदी पर सवाल कर रहा है। मैंने खुद मोदी को सलाह दी है कि आप इस्तीफ़ा देकर दोबारा चाय बेचना शुरू कर दें, क्योंकि आप चाय बेचने ही लायक आदमी हैं, आपसे देश वेश नहीं संभलने वाला है। आप बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मोदी ने नोटबंदी की थी तो कहा था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, धारा 370 हटाई थी तो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। अरे कितनी बार कमर तोड़िएगा आतंकवाद की, वो तो फल फूल रहा है। तो इसने सवाल किया और सवाल उठाना, मैं दर्शकों को दिखाता हूँ, ये भारत का पवित्र संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा संविधान। और इस संविधान में धारा 19 है, आर्टिकल 19, जो हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और वो हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसको नरेंद्र मोदी का परदादा भी नहीं छीन सकता है। तो नेहा सिंह राठौर ने जो भी वीडियो बनाया, जो भी सवाल किए, वो धारा 19 के तहत प्राप्त अधिकार की वजह से किए। और उस पर यदि एफआईआर हो रहा है, उस पर 11 धाराएं लगा दी गई हैं। और एक और हैं, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, उनका नाम माद्री काकोटी है, डॉक्टर मेड्यूसा के नाम से वो भी एक यूट्यूब चैनल चलाती है, दुख दर्शन, है ना। और वो भी सरकार से सवाल करती रहती है, उन पर एफआईआर हो गया। अब खबर आ रही है एक 4PM यूट्यूब चैनल है, 70 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, संजय शर्मा चलाते हैं, उसको सरकार बंद कर रही है। एक देश है उत्तर कोरिया, वहाँ एक पगला तानाशाह है, किम जोंग उन, है ना। उसका फूफा मीटिंग में झपकी ले रहा था तो उसने फूफा को मौत के घाट उतरवा दिया कि आप झपकी क्यों ले रहे थे। तो लगता है मोदी जी भी उसी किम जोंग उन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और पूरे लोकतंत्र को ये ख़त्म करना चाहते हैं। मैं देखिए पूरी तरह नेहा सिंह राठौर के साथ खड़ा हूँ। मैंने कल उसके हस्बैंड से बात की है, हिमांशु सिंह से। मैंने कहा कि मुकदमा लड़ने का जो खर्च होगा वो मैं उठाऊंगा, एकदम डटे रहिए, मैदान में झुकना नहीं है तानाशाह के आगे। और इस पूरे मामले पर मुझे बाबा नागार्जुन की 4 पंक्तियाँ याद आती है जो मैं दर्शकों को सुनाता हूँ कि जले पेड़ की ठूंठ पर गई कोकिला कूक, जले पेड़ की ठूंठ पर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो वही बात है, नेहा सिंह राठौर कोकिला की तरह कूकती रहेगी और नरेंद्र मोदी और तड़ीपार अमित शाह की बंदूक उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि नेहा सिंह राठौर का जो वीडियो था सर, वो पाकिस्तान में शेयर किया गया, पाकिस्तान के किसी कोई शेयर कर दे तो उसमें नेहा सिंह राठौर की क्या गलती है। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास। यूट्यूब में कोई सरहद होता है? कल कोई उसको पाकिस्तान में कराची में शेयर कर देगा तो मैं क्या करूँगा?
इसमें नेहा सिंह राठौड़ कहाँ से पिक्चर में आ गई? ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। मोदी जाके नवाज शरीफ के साथ खाते थे कि नहीं खाना, तो मोदी जी पर भी एक FIR हो जाए कि ये उनके साथ भोजन शेयर करते हैं। ये तो बकवास वाली बात है, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन सवाल ये लोग उठाते हैं कि उनको सिर्फ कमियां दिखती है, कभी भी वो अच्छाई नहीं कर सकती, उनको बंगाल नहीं दिखता है, सिर्फ कमियां क्या है? कमियां क्या है? यदि यही पहलगाम की घटना मनमोहन सिंह के समय में होती ना, तो मोदी जी चांदनी चौक पर भांगड़ा करते और हमलावर रहते और मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते, और उस समय मोदी के चमचे कहते कि अभी मोदी जी प्रधानमंत्री रहते तो अभी तो लाहौर में भारतीय सेना घुस गई रहती। सेना को तो पूरी छूट दे दी गई है। पूरी छूट मतलब इतने दिनों तक छूट नहीं मिली थी, इसका तो यही ना मतलब है कि यदि आज आपने छूट दी है सेना को, तो इतने दिनों तक मोदी जी ने हाथ पर बांध के रखा था। तो नेहा सिंह राठौड़ पे जो FIR हुआ वो गलत है सर। बिल्कुल गलत तो है। सवाल यही उठता, क्या सत्ता से सवाल करना गलत है? नहीं गलत है, अपराध है? एकदम अपराध नहीं है। मैं तो संविधान दिखा के कह रहा हूँ, ये भारत का संविधान कहता है कि आप सत्ता से सवाल कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धारा 19 है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और मैंने कहा कि संविधान को नरेंद्र मोदी का परदादा नहीं बदल सकता। तो नेहा सिंह राठौड़ को जो चुप कराने की कोशिश की जा रही है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। आप भी लगातार सवाल कर रहे हैं सर, कहीं आप पे भी ना FIR हो कर दे FIR, मैं भी जेल जाने के लिए तैयार हूँ। तैयार है जेल जाने को? एकदम जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मोदी को तो ललकारता रहूंगा। आपका भी चैनल है दास बोले बिंदास, वो भी डिलीट हो सकता है। एकदम कर दे डिलीट। फिर दूसरा करूंगा, वो डिलीट करेंगे, तीसरा करूंगा, लेकिन तानाशाहों के सामने थोड़े झुकना है। सवाल करने से पीछे नहीं नहीं, सवाल करने से किसी भी भारतीय नागरिक को पीछे नहीं हटना है। ये संविधान में आपका मौलिक अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे। आपने सुना नेहा सिंह राठौड़ मामले को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।